नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। एनसीईआरटी और चैप्टर हमारा दूसरा चल रहा था। उसी मूवी में देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्या है हमारे पास। कहता है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने को कि हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं इस ग्राफ को देखकर। यानी कि इस ग्राफ को देखकर 6 पार्ट हमें दिए गए हैं, 3 ये इधर रहे 3 इधर रहे, और इसके ऊपर जो ये लाइनें दिख रही है, ये लाइन है या ये है, ये है पैराबोला, ये है, इनको हम बोलते हैं कर्व। इंग्लिश में हम कर्व और हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं वक्र। इन कर्व या वक्र को देख के अपने को बताना है कि इनके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या होंगे, यानी कि जो इनके सॉल्यूशन आएंगे, जो उत्तर आएंगे वो अपने पास कितने आएंगे। अब नंबर ऑफ जीरोस से क्या अपने को ये पता चल जाएगा कि जो इक्वेशन है अपने पास वो कौन सी है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या उससे ज्यादा पावर की है। तो अपने को नंबर ऑफ जीरो से क्या इस इक्वेशन के पावर का पता चल सकता है, मैक्सिमम पावर कितनी है। क्योंकि हमने जब इसका इंट्रोडक्शन किया था उसमें देखा था अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जितनी ज्यादा पावर होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यानी अगर हमारे पास जो किसी भी पॉलिनोमियल की पावर अगर n है तो नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। n का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर से कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, अब नेचुरल नंबर अपने को पता है इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो अपने पास जो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या है वो इन्फिनिटी तक हो जाएंगे। जितनी पावर उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। अब अपने को यहाँ पे ये बताना है, कहते हैं ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के अंदर अपने को ध्यान रखना है जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल का मतलब जो खड़ी लाइन होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो क्षैतिज जो सोई हुई होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। यानी कि जो सोई हुई लाइन है उसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और इंग्लिश में वर्टिकल लाइन, यानी कि अपने पास वाई एक्स एक्सिस। इसी तरीके से सब में ये रहेगा और इनके नाम हमारे पास डिनोट किए होते हैं। अगर x लिखा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, x डैश ये नेगेटिव है, y डैश ये नेगेटिव है, y ये पॉजिटिव है, और ये हमारा o ओरिजिन को प्रेजेंट करता है, यानी कि सेंटर को ओरिजिन कर रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होगा, दोनों जब x एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, दोनों x एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, तो अपने पास 90-90 यानी कि टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो दोनों एक्स एक्सिस 360 को क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं 90 डिग्री में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। सभी ग्राफ में ऐसी ही कंडीशन होती है। जब ग्राफ का जो हमारा चैप्टर है तीसरा, जब हम वो करेंगे उसके अंदर डिटेल से समझेंगे ग्राफ के बारे में। अभी बस थोड़ा ऊपर ऊपर का देख लो अपने, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या पूरा पॉजिटिव रहता है, बाकी के अंदर क्या है ये नेगेटिव पूरा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब ये है, ये तो पूरा प्लस का, ये पूरा माइनस का, ये माइनस प्लस, और ये अपने पास प्लस माइनस में रहता है। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब तीसरा चैप्टर करेंगे, थोड़ा बहुत देख लो। अब अपने को ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे अगर y इज इक्वल टू पी एक्स है और हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं पी एक्स। तो अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है, ये जो कर्व है ये कर्व इस एक्स एक्सिस को, क्योंकि वो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, पी एक्स की पूछ रहा है, y इज इक्वल टू पी एक्स। तो अपने को ये ध्यान देना है कि ये अगर कर्व क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को जितनी जगह काट रहा है वो उतने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ उसके जीरोस हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस तो ये रहा, एक भी जगह नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0। अब यहाँ पे ये देखो एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 1। अब यहाँ पे देखो तीसरे पार्ट में 1 2 3 3 जगह काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब इसमें देखो ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है
तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब इसमें देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि अगर कर्व इसको क्रॉस करके जाता है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रहा, जैसे ये कर्व आया, अब अगर ये इसको क्रॉस कर गया 1 2 3, तब तो हम गिनेंगे 3। अगर हमारा जो कर्व है वो आ रहा है और ऐसे टच करके इसको वापिस चला गया, तो इसको एक ही गिना जाएगा। 2 हम तब गिनेंगे जब ये कर्व इसको थोड़ा सा भी अगर काट कर अपने को नीचे स्पेस दिखाई दे गया, तो इसका मतलब ये 2 जगह काट के गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पे हम इसे 2 में नहीं काउंट करेंगे, 1 में करेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएगा तब तो हम कहेंगे 2 जगह काट रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर मूव कर जाता है, यहाँ से टच करके मुड़ जाता है, तो इसे हम 1 में ही गिनेंगे। इस बात का अपने को ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए पहले पार्ट में अपने को बताना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो लिखो यहाँ पे क्या, हम शॉर्टकट फॉर्म में लिख देता हूं, द नंबर ऑफ जीरोस इज 0। देखिए द नंबर ऑफ जीरोस इज 0, क्योंकि नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 0 ही होंगे, क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस को तो कहीं भी काट नहीं रहा है। तो as graph does not cut x axis, the number of zeros is 0 as graph does not cut x axis at any point। देखिए द नंबर ऑफ जीरो से 0 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एज ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। भी जो एक्स एक्सिस जो ग्राफ है हमारा, जो कर्व है, वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। तो नहीं कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि ये देखो ये कर्व क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है। तो एक जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे बस। तो लिख दो अपने यहाँ पे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। भी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, एक जगह काट रहा है। और रीजन क्या लिख देंगे, एज द ग्राफ, जो हमारा ग्राफ है इस बार क्या कर रहा है, देखो एक जगह काट रहा है, पहले नहीं काट रहा, तो इसलिए अगले हमने लिख दिया डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। अब क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कर रहा है, तो 1 पे कर रहा है। तो लिख दो अपने पास, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ intersects intersect the x axis at 1 point only, या ओनली 1 पॉइंट, या 1 पॉइंट ओनली। भी वो क्या कर रहा है, एक ही बिंदु पे काट रहा है केवल, तो इसलिए अपने पास नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब इसमें देखो तीसरे पार्ट में 1 2 3, 3 जगह काट रहा है, तो अपने पास यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरोस इज कितने हो जाएंगे, 3। भी नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे, और कितनी जगह काट रहा है, एज द ग्राफ्स intersect the x axis at 3 पॉइंट ओनली, या सीधा 3 पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3 बिंदु पे काट रहा है। तो अपने पास क्या हो गए, इसके 3 जीरोस हो गए। अब देखिए चौथे पार्ट में क्या, ये कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। तो लिख दो यहाँ पे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 2। फिर 2 जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 2 हो गए। एज द ग्राफ्स
intersect the x-axis at 2 पॉइंट ओनली। दो बिंदु पे काट रहा है तो इसलिए दो हो गए। अब यहां पे देखो 1 2 3 4, तो अपने पास द नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इज 4। भी 1 2 3 4, चार जगह काट रहा है तो अपने पास द नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो रीजन लिख दो, एज द ग्राफ्स intersects the x-axis at 4 पॉइंट। फिर 4 पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो एक्स एक्सिस को काट रहा है तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 जगह काट रहा है तो हमारे पास द नंबर ऑफ जीरोस इज कितना हो गया, 3। और रीजन लिख दो क्या है, as the graph intersects the x-axis at 3 पॉइंट। भी 3 बिंदुओं पे काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसमें कुछ करना नहीं है ना, ये इतना बड़ा कभी पेपर में आता है। अपने को बस ध्यान ये रखना है भी इस टाइप के अपने पास क्या होंगे, 1 मार्क्स में आएगा, डायग्राम बना हुआ होगा, अपने को ये कर्व देख के बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अगर जितनी जगह वो काट रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। पर इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, y इज इक्वल टू पी एक्स, अगर वो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, पी एक्स की पूछ रहा है या अपने पास वाई एक्स की पूछ रहा है। भी अपने पास यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर पूछ रहा है या वाई एक्सिस के लाइन पे पूछ रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर वो कर्व कितनी जगह काट रहा है। अगर वाई पे पूछता तो हम वाई के ऊपर बताते भी वो कितने को काट रहा है। अगर मान लो वो वाई की वैल्यू पूछता तो यहाँ पे देख लेंगे भी ये कर्व वाई को कितने पे काट रहा है, 1 पे काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 1। अब यहाँ पे देखेंगे ये 1 पे काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 1, यहाँ पे 1 पे काट रहा है नंबर ऑफ जीरोस 1। अब यहाँ पे देखिए ये वाई को काट ही नहीं रहा तो नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगे। यहाँ पे काट रहा है 1, यहाँ पे काट रहा है 1। तो यानी कि जितनी जगह वो काट रहा है, अगर एक्स एक्सिस का पूछेगा तो हम ये ध्यान से देखेंगे कि वो कर्व एक्स एक्सिस को कितनी लाइन पे कितनी जगह काट रहा है। और अगर वो वाई पे पूछता है तो हम देखेंगे कर्व वो वाई एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।